हिमाचल बीजेपी के सह प्रभारी संजय टंडन ने सुक्खू सरकार पर तीखा हमला बोला है। संजय टंडन ने आरडीजी के मुद्दे पर भी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को घेरा। संजय टंडन ने कहा कि हिमाचल और उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थिति एक जैसी है, लेकिन उत्तराखंड विकास कर रहा है जबकि हिमाचल पिछड़ता जा रहा है। उन्होंने कहा कि दोनों राज्यों के बीच अंतर केवल एक है, हिमाचल में भ्रष्ट सरकार। संजय टंडन ने मुख्यमंत्री से अपील की कि वे आम जनता को बरगलाने का काम न करें। उन्होंने कहा कि वर्तमान कांग्रेस सरकार के वित्तीय कुप्रबंधन के कारण राज्य की स्थिति बिगड़ी है। उन्होंने ये भी कहा कि अधिकारियों के साथ प्रेजेंटेशन देना ठीक नहीं है, अगर मुख्यमंत्री में हिम्मत है तो वे स्वयं सामने आकर परिस्थितियां रखें। उन्होंने जनता में गलत धारणा पैदा करने से बचने की बात कही। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालय 90-10 के अनुपात में अलग अलग योजनाओं के तहत हिमाचल प्रदेश की मदद कर रहे हैं। भाजपा सह प्रभारी संजय टंडन ने समर्पण दिवस के अवसर पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय को याद किया। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर और विकसित भारत के सपने को पूरा करने वाला बजट पेश किया गया है। उन्होंने कहा कि बजट में हर वर्ग का ख्याल रखा गया है और पिछले 11 वर्षों में देश ने हर क्षेत्र में विकास किया है। संजय टंडन ने कहा कि भारत $2 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था से आगे बढ़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और आने वाले 2 वर्षों में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि एनपीए 11% से घटकर 2% से नीचे आ गया है और नेट एनपीए 1% से नीचे पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि आज भारत दुनिया में ओपी और 40% से अधिक डिजिटल भुगतान अकेले कर रहा है। 10 साल पहले मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में भारत कहीं नहीं था, लेकिन अब दूसरे नंबर पर है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग केवल शोर मचाने का काम कर रहे हैं और संसद में चर्चा से भाग रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज भारत एफडीआई और सोलर एनर्जी में अग्रणी देशों में शामिल है। डेटा सेंटर और कॉरिडोर विकसित किए जा रहे हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास में भारत की गणना अग्रणी देशों में हो रही है। उन्होंने कहा कि आज पर्यटक भारत में केवल ताजमहल और कुतुब मीनार ही नहीं, बल्कि राम मंदिर देखने भी जा रहे हैं। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। दुनिया का 49% भुगतान अगर हमारा देश करता है तो इसका मतलब ये डिजिटल ये जो फिगर है ये पब्लिश्ड फिगर है। ये इसके बारे में क्यों नहीं कांग्रेस के नेता इसके बारे में क्यों नहीं बोलते कि देश हमारा आगे बढ़ रहा है। जब हमारे घर की गृहिणी सब्जी लेने के वक्त भी जो छोटा जो पेमेंट करनी है तो वो भी क्यूआर कोड से सब्जी वाले को पेमेंट करती है, तो ये अंत्योदय है। जो लाइन में अंतिम व्यक्ति बैठा हुआ है ये उसका उदय है। ये दिखाता है कि हमारा वो व्यक्ति भी आज आगे बढ़ रहा है। कोई सब्जी वाला ही नहीं, यहाँ तक के जो आप देखेंगे कि बाजार में कोई रेड़ी पर भी कोई सामान बेच रहा है, कोई जमीन पर बैठकर भी बेच रहा है, आज वो भी एक क्यूआर कोड और यूपीआई के साथ वो जुड़ा हुआ व्यक्ति है और डायरेक्टली वो अपने बिजनेस को आगे बढ़ा रहा है। आज आप देखेंगे कि जो 10 साल पहले जो हमारा देश, आप ये मोबाइल फ़ोन सब लोग इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल फ़ोन की मैन्युफैक्चरिंग में हमारा देश कहीं पर भी नहीं था 10 साल पहले। आज दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ मोबाइल फ़ोन आज हमारा देश है। ये पब्लिश्ड फिगर है। क्यों नहीं इसके ऊपर वो दूसरे लोग वो चर्चा करते। चर्चा से भागना उनका रोजाना काम हो गया है, क्योंकि उनके पास जिसके पास वो कहा जाता है थोथा चना बाजे घना, ये कांग्रेस पार्टी के लोग लोकसभा में भी यही कार्य कर रहे हैं। अंदर से खाली हैं, विषय की जानकारी नहीं है, बजट की स्टडी नहीं है, फाइनेंस बिल को देखा नहीं है और शोर डालने का काम सबसे अधिक कर रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी का हाल हो गया है। और अगर आप पिछले 4 सालों में देख लें, लोकसभा के या राज्यसभा के किसी भी सत्र में कोई जो है पॉजिटिव डिस्कशन की तरफ जाने की बजाय हमेशा डिस्कशन से भागने का काम ये कांग्रेस पार्टी करती है। और जो कोई भी अपनी कंट्रीब्यूशन देने की बजाय वो देश की बदनामी, देश के बाहर जाकर वो देश की बदनामी करने का काम जो कांग्रेस के लीडर जन और खासकर उनके जो राजकुमार हैं वो बहुत अधिक करते हैं। मेरा ये मानना है कि हमारी सरकार ने जो बजट दिया है, ये बजट
देश को आगे बढ़ाने वाला है। ये बजट जब हम 10 साल पहले का जो व्यवस्था को देखते हैं, मेरे पास जो जानकारियां, जो जैसे एफडीआई जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आती थी, जो उससे आज की डेट में क्या है, मैं वो फिगर्स आपके साथ अपने प्रेस नोट के माध्यम से मैं शेयर कर दूंगा। जो एफडीआई जो टोटल आती थी हमारे पास, वो आज कितनी है, वो भी फिगर हमारे पास जो है वो मैं आपके साथ में उसको भी शेयर करता हूं। आज आप देखेंगे कि सोलर अलायंस के माध्यम से भी आज दुनिया के अग्रणी देशों में हम सोलर जो है एनर्जी मैन्युफैक्चरर के तौर के ऊपर हम लोग उभरे हैं। हमने जो डेटा सेंटर्स जो है देश के अंदर लग सकें, हमने उसके प्रावधान के लिए 2047 तक टैक्स हॉलिडे अनाउंस करी है। जो दुनिया के देश जो अपने डेटा सेंटर्स की बात करते हुए कई बार कहते थे कि हमारे डेटा सेंटर्स के अंदर भी सबसे ज़्यादा यूटिलाइजेशन हमारे देश के लोग कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ पर डेटा सेंटर आएंगे। हमारे यहाँ पे कॉरिडोर्स जो है, रेलवे कॉरिडोर्स, रेलवे के अंदर जो है वो 3 गुना हमारा जो व्यय है उसको बढ़ाने का काम जो है वो हमारी सरकार ने किया है। इनकम टैक्स के अंदर जो कई रियायतें देने का, और उसके साथ ही साथ जैसे हम लोग जिन लोगों को कोई डिविडेंड मिलता था तो कंपनीज से, वो एक 15H फॉर्म होता था, आज वो एक बार अगर आप अपने NSDL या CDSL को दे देते हो तो वो सारी कंपनियों को देने के लिए वो उनको मान्यता दे दी गई है, ताकि व्यक्ति विशेष को कहीं हर एक के साथ बात ना करनी पड़े। ये ऐसा भी उसके अंदर प्रावधान दिया गया है। अपनी टैक्स रिटर्न को रिवाइज करने का भी जो 31 दिसंबर तक था, उसको 31 मार्च तक का समय वो साथ में दिया गया है। हमारे इस प्रोविजंस के माध्यम से जो बजटरी प्रोविजंस हैं, वो हमारा रेलवे हुआ, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ, हमारा रोड्स हुआ, हमारी जो पोर्ट्स हुए, हमारे एयरपोर्ट्स हुए, क्योंकि हमारा देश जो ये मानता है कि हमारे देश में आज तक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, तो लोग जो है वो पीछे, लोग हमारे उद्यमी हैं, लोग हमारे क्रिएटिव हैं, लोग हमारे आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर में आज हमारा देश का नाम दुनिया के बड़े डेवलप्ड देशों में लिया जाता है। जहां पर हमारे को बात पहले आती थी कि जो वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर आता था कि ये इंडियन व्यक्ति का नाम इसलिए मशहूर है, उसकी मूंछ सबसे लंबी है या उसके नेल्स सबसे बड़े हैं, ये नाखूनों के ऊपर वो आता था। आज हमारा देश इसलिए माना जाता है, दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम हमारे देश में है, दुनिया की सबसे ऊंची जो एक स्टैचू है वो सरदार पटेल जी का, वो आज हमारे देश में है। जो अटल टनल जो है, द लॉन्गेस्ट टनल इन द वर्ल्ड, आज वो आपके राज्य में है। जो चिनाब के ऊपर जो रेलवे ब्रिज है, दुनिया का सबसे ऊंचाई का ब्रिज, वो आज हमारे देश में है। आज दुनिया के बाहर के लोग यहाँ पर आते हैं तो वो लोग सिर्फ कोई कुतुब मीनार या ताजमहल देखने के लिए नहीं, वो आज राम मंदिर भी देखने के लिए वहाँ पर जब जाते हैं तो उनको लगता है कि हमारा देश जो है किस तरीके से उभर रहा है। आज हमारे देश ने इस तरीके से तरक्की करी है कि एक दुनिया में हम विश्व गुरु की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। आने वाले 2 सालों में हम तीसरे नंबर पर भी पहुंचने वाले हैं। ये सारा का सारा जो बजट, ये जो पिछले 10 सालों के बजट, ये